हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। सो वाई मल्टीप्लेक्सिंग? मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है एक्चुअली में? मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है हमारे बहुत सारे जो सिग्नल्स रहते हैं उनको मिक्स करके एक सिंगल चैनल के थ्रू सेंड करना, ठीक है, ताकि हम लोग अपने चैनल का जो बैंडविड्थ है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकें। तो मल्टीप्लेक्सिंग का सिंपल सा मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स एंड सेंड दिस सिग्नल्स टू अ सिंगल चैनल। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, कोई भी सिग्नल है उसको मैं दो टाइप से सेंड कर सकता हूँ, इस या तो वायर के थ्रू या तो वायरलेस। क्लियर? ठीक है। हर सिग्नल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी और अपना एक बैंडविड्थ होता है। मान लीजिए हमारे पास तीन सिग्नल हैं, लेट्स से ए बी सी। ये तीन सिग्नल को मेरे को सेंड करना है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। तो अगर मैं वायर के थ्रू सेंड कर रहा हूँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि डेडिकेटेड वायर लगा सकता हूँ ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, इस टाइप से एक डेडिकेटेड लाइन, एक वायर बिछा दिया, कंप्लीट वायर। तो इससे ये सिग्नल अपना ए सिग्नल चला गया, इससे बी सिग्नल चला गया, इससे सी सिग्नल चला गया। तो इसमें क्या हुआ, तीन सिग्नल को भेजने के लिए मेरे को तीन वायर की लगाई, या वायर मतलब यहाँ पे चैनल हुआ। क्लियर? या तो इन तीनों सिग्नल को मेरे को सेंड करना वायरलेस, तो यहाँ पे मैं लगा दिया एंटीना। इस एंटीना से ये पहला एंटीना टावर ए का, ये दूसरा एंटीना टावर बी का, सिग्नल बी का, और ये तीसरा एंटीना सिग्नल सी को सेंड करने के लिए। तीन अलग अलग एंटीना, तीन अलग अलग टावर के लिए। इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी F1, लेट्स से इस F1 फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ है 1 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज तक का, और ये F1 फ्रीक्वेंसी है। इसके लिए कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी F2, इसका भी बैंडविड्थ 10 मेगाहर्ट्ज का है, ठीक है, लेट्स से 20 से 30 मेगाहर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी का रेंज है। और इसके लिए तीसरी फ्रीक्वेंसी दे दिया F3, और इसके लिए रेंज है 40 से 50 मेगाहर्ट्ज। तो सब तीनों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलॉटेड है। तो तीन सिग्नल को सेंड करने के लिए मेरे को तीन फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ी, F1, F2, F3। ऐसे ही अगर मेरे पास और नंबर ऑफ़ सिग्नल्स बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे अगर मेरे को वायर से भेजना है तो नंबर ऑफ़ वायर बढ़ाने पड़ेंगे, और वायरलेस सेंड करना है तो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज जो है मेरे को वो बढ़ानी पड़ेगी। तो ये तो क्या हुआ कि पर्टिकुलर जो सिग्नल है जिसको मैं थ्रू यहाँ भेज रहा हूँ, ठीक है, वायरलेस, वो जो सिग्नल है उसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे कितना बैंडविड्थ यूज़ कर रहा हूँ मैं? 10 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ यूज़ कर रहा हूँ हर जगह। तो ये 10 मेगाहर्ट्ज़ का पूरा बैंडविड्थ उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। वो जो सिग्नल मैं सेंड कर रहा हूँ, लेट्स से सिग्नल नंबर ए, ये सिग्नल को सेंड होने के लिए मान लीजिए सिर्फ 500 मेगाहर्ट्ज़ की ज़रूरत पड़ती है, या 500 हर्ट्ज़ की ज़रूरत पड़ती है, सॉरी 500 किलो हर्ट्ज़ की। तो इस सिग्नल को सेंड होने के लिए लेट्स से 1 मेगाहर्ट्ज़ की बस ज़रूरत पड़ती है। मतलब 1 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ अगर रहेगा तो ये सिग्नल आराम से चला जाएगा। लेकिन इस सिग्नल को सेंड करने के लिए मैं कितना मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ यूज़ कर रहा हूँ? 10 मेगाहर्ट्ज़। सिमिलरली बी को भी सेंड करने के लिए मेरे को 1 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ, मैक्सिमम बैंडविड्थ इस सिग्नल को सेंड करने के लिए जो रिक्वायर्ड रहती है वो 1 मेगाहर्ट्ज़। लेकिन मैं कितना यूटिलाइज़ कर रहा हूँ अभी? 20 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, 10 मेगाहर्ट्ज़ इसके लिए भी। और वैसे ही सी सिग्नल के लिए भी मेरे को 1 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, बट मैं एक यूटिलाइज़ कितना कर रहा हूँ? अगेन 10 मेगाहर्ट्ज़। तो एक्चुअली सिग्नल को सेंड करने के लिए मेरे को कितना रिक्वायरमेंट है बैंडविड्थ का? 1 मेगाहर्ट्ज़ का अगर मेरे को बैंडविड्थ मिल जाएगा तो सिग्नल आराम से चला जाएगा। बट उसके लिए भी मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ? मेरे पास 10 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी अलॉटेड है, और 10 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी में पूरा यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा? वेस्ट हो रहा है मेरा बैंडविड्थ, है ना। 1 मेगाहर्ट्ज़ बस उसका यूटिलाइज़ हो रहा है, बाकी 9 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो वेस्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे बैंडविड्थ का जो यूटिलाइजेशन है, चैनल का जो बैंडविड्थ है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो जो है प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और मेरे को ज़्यादा नंबर ऑफ़ चैनल्स भी लग रहे हैं, 3 चैनल्स लग गए, 3 अलग अलग सेपरेट फ्रीक्वेंसी लग गई बड़े बड़े बैंडविड्थ की। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, बैंडविड्थ को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके, हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग क्या करते हैं, जो सिग्नल रहता है ए बी और सी उसको ट्रांसमिशन एंड पे मिक्स कर देते हैं किसी तरीके से, और वाया सिंगल वायर उसको सेंड करते हैं, सिंगल चैनल से उसको सेंड करते हैं। और जब वो रिसीवर साइड में जाता है तो वो तीनों सिग्नल को सेपरेट कर लेते हैं, ए बी और सी को, और वहाँ पे उनको हम लोग रिसीव कर लेते हैं अलग अलग सेपरेटली।
तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, तीनों सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करता है, मिक्स करता है और उनको सेंड करता है थ्रू अ सिंगल वायर। अब ये मल्टीप्लेक्सिंग होता कैसा है, सिग्नल को मिक्स कैसे किया जाता है, ये टेक्निक हमको पढ़ना है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे हम लोग को 3 वायर लग रहा था, यहाँ पे हम लोग को 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी लग रही थी हाई बैंडविड्थ की। तो अब यहाँ पे हम लोग ने सिंगल वायर में उस सब सिग्नल को भेज दिया। उसी टाइप से वायरलेस भी अगर सेंड करना तो एक एंटीना लगाऊंगा, इस एक एंटीना से तीनों ABC को सेंड करूंगा थ्रू अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। 1 मेगाहर्ट्ज़ से 10 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में ये तीनों सिग्नल को चला जाएगा। एक ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज़ करेंगे 1 से 10 मेगाहर्ट्ज़ वाला रेंज वाला बैंडविड्थ का, और ये तीनों को हम लोग शेयर कर देंगे थ्रू अ सिंगल चैनल। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लेक्स का यूज़ करके मल्टीप्लेक्स करके हम लोग नंबर ऑफ़ चैनल, जो बहुत ज़्यादा चैनल यूज़ हो रहा था उसको बचा लिया, उसको सिर्फ हमने एक ही चैनल के माध्यम से सब सिग्नल को सेंड किया। तो अब ये सिग्नल का मल्टीप्लेक्सिंग होता कैसे है, सिग्नल को मिक्स कैसे करते हैं, तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है FDM, एक होता है TDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग को जो बैंडविड्थ मिलती है हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए मेरे को 3 सिग्नल भेजना है ABC। तो पहला केस क्या है कि मैं 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेता हूँ, F1, F2, F3। ठीक है, लेट्स से कैपिटल F1 लेता हूँ, कैपिटल F2 और कैपिटल F3 लेते हैं इसको। F1 का जो रेंज है वो है 1 से 10 मेगाहर्ट्ज़, F2 का जो रेंज है वो है 10 से 20 मेगाहर्ट्ज़, F3 का जो रेंज है वो है 20 से 30 मेगाहर्ट्ज़। तो 10-10 मेगाहर्ट्ज़ का 3 फ्रीक्वेंसी में लिया, A को सेंड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ F1, B को सेंड करने के लिए कैपिटल F2, C को सेंड करने के लिए F3। FDM क्या बोलता है, FDM बोलता है कि हम लोग इतने सारे बैंडविड्थ यूज़ नहीं करते, यूटिलाइज नहीं हो रहा है सही से, क्योंकि एक सिग्नल को सेंड करने के लिए मेरे को रिक्वायर है केवल 1 मेगाहर्ट्ज़ का। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही बैंड को यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से केवल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम F1 को ही हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है 1 से 10 मेगाहर्ट्ज़ का, और इस पूरे स्पेक्ट्रम को मैं 1 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड में डिवाइड कर लेता हूँ। लेट्स से F1, F2, F3, F4 सो ऑन F10। तो ऐसे 10 बैंड बना लेता हूँ 1 मेगाहर्ट्ज़ का। तो ये पूरे 10 मेगाहर्ट्ज़ को मैं छोटे छोटे 1 मेगाहर्ट्ज़ में डिवाइड कर लिया। ठीक है, और अब इसी F1 फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके, जो मेरा मेन फ्रीक्वेंसी था F1 जिसका रेंज था 1 मेगाहर्ट्ज़ से 10 मेगाहर्ट्ज़, तो 1 मेगाहर्ट्ज़ से 10 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को मैं छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से। ठीक है, ये 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, 2 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, 3 मेगाहर्ट्ज़, 4 मेगाहर्ट्ज़, 5 मेगाहर्ट्ज़, ऐसे करते करते 10 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। सबका बैंडविड्थ था 1 मेगाहर्ट्ज़ का। अब एक टावर लगाया, उस टावर में ए को दे दिया F1 फ्रीक्वेंसी स्मॉल F1, B को दे दिया स्मॉल F2, C को दे दिया स्मॉल F3। अगर और सिग्नल बढ़ते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 10 और सिग्नल को मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ, D, E, F, क्योंकि मेरे पास 10 फ्रीक्वेंसी हो गई अब 1-1 मेगाहर्ट्ज़ की। तो पूरा पहले मैं क्या कर रहा था, पूरा एक 10 मेगाहर्ट्ज़ 1 से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज़ तक का पूरा एक स्पेक्ट्रम ए सिग्नल को दे रहा था सेंड करने के लिए। ठीक है, बट ए को उतना बड़ा स्पेक्ट्रम की ज़रूरत नहीं थी, ए केवल 1 मेगाहर्ट्ज़ में जा सकता था। तो मैंने क्या किया, उस 10 मेगाहर्ट्ज़ को छोटे छोटे 1-1 मेगाहर्ट्ज़ में डिवाइड कर दिया। अब 1 मेगाहर्ट्ज़ अलॉट कर रहा हूँ ए को, उस 10 में से 1 मेगाहर्ट्ज़ अलॉट कर रहा हूँ बी को, और उस 10 में से 1 मेगाहर्ट्ज़ अलॉट कर रहा हूँ सी को। इसी टाइप से मैं 10 सिग्नल को अकोमोडेट कर सकता हूँ इस टाइप से। अब मैं जहाँ पे मेरे को 30 मेगाहर्ट्ज़ 30 बड़े मेगाहर्ट्ज़ की ज़रूरत पड़ रही थी, अब केवल 10 मेगाहर्ट्ज़ में मैं 10 सिग्नल सेंड कर सकता हूँ। पहले मैं 30 मेगाहर्ट्ज़ में केवल 3 सिग्नल सेंड कर रहा था। देखो यहाँ पे ये कैपिटल F1 10 मेगाहर्ट्ज़ का है, कैपिटल F2, कैपिटल F3, तो मैं टोटल 10 मेगाहर्ट्ज़ इसका, 10 इसका और 10 इसका, टोटल 30 मेगाहर्ट्ज़ यूटिलाइज़ कर रहा था और 3 सिग्नल सेंड कर पा रहा था। अब मैं केवल 10 मेगाहर्ट्ज़ यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और 10 सिग्नल सेंड कर रहा हूँ, तो मैं अपने बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इंटायर स्पेक्ट्रम को, इंटायर बैंडविड्थ को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में, छोटे छोटे बैंड्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक बैंड 1-1 सिग्नल को अलॉट कर दिया। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब सभी सिग्नल एक ही साथ, एक ही टाइम पे, एक ही स्पेक्ट्रम में
मतलब F1 स्पेक्ट्रम में जाते हैं, ठीक है। भले ही उनकी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग है, तो सब सिग्नल ए की फ्रीक्वेंसी F1 है, बी की फ्रीक्वेंसी F2, सी की F3, डी की F4, इस टाइप से सभी सिग्नल साइमल्टेनियसली सेंड करता हूँ मैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। सब सिग्नल अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अपने चले गए, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो यहाँ पे सिंगल चैनल का यूज़ करके, मतलब एक ही चैनल में एक ही टाइम पे मैं सारे सिग्नल को मल्टीप्लेक्स किया, मिक्स किया और सेंड कर दिया। कैरियर की तरफ जब ट्रांसमीटर के पास जाएगा, ये सारे सिग्नल यहाँ पे रिसीव होंगे, ठीक है। यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा, डीमॉड्यूलेटर के पास भी F1, F2, F3 सब ये सिग्नल रहेंगे। ये सारे सिग्नल वहाँ पे आएंगे। F1 वाला जो सिग्नल है, जो सिग्नल F1 फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है, वो यहाँ पे F1 फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होके उस सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कर लेंगे। जो सिग्नल F2 फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है, उसको ये वाला F2 फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेट कर लेगा, ठीक है। तो इस टाइप से सिंक्रोनाइज मैनर में डीमॉड्यूलेशन होके हम लोग सिग्नल को वापस रिकवर कर लेंगे। तो ये प्रोसेस होता है हमारा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे घर में जो केबल टीवी आता है। तो आप देखे होंगे केबल टीवी में एक ही केबल आता है। तो हम लोग जो टेली स्टूडियो हैं, टीवी स्टूडियो हैं, जो चैनल्स हैं, लेट्स से हमारे पास 4-5 चैनल हैं। लेट्स से सोनी है, ESPN है ना, HBO है, स्टार मूवीज़ है, और भी बहुत सारे चैनल हैं, DD नेटवर्क है। ये सारे अपने अलग अलग जगह से अपने सिग्नल का प्रसारण करते हैं। लेट्स से इसको F1 फ्रीक्वेंसी लॉट है, इसको F2, इसको F3, इसको F4, इसको F5, सबको 1-1 मेगाहर्ट्ज़ की ये फ्रीक्वेंसी अलॉटेड है। F1, F2, F3, F4, ठीक है। सोनी को लेट से A मान लो, इसको सिग्नल B मान लो, इसको सिग्नल C मान लो, इसको D मान लो। ये सारे लोगों को छोटी छोटी बैंड की फ्रीक्वेंसी अलॉटेड है। इस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी में वो अपने सिग्नल को प्रसारित करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। ये सारे सिग्नल एयर में जाके मर्ज हो जाते हैं, इस टाइप से मिक्स हो जाते हैं, और एक साथ जो मेरा एंटीना रहता है, डिश एंटीना, उसमें कैप्चर होते हैं। एक सिग्नल बन के ये सब मिक्स होके इस टाइप से मेरे एंटीना में कैप्चर होते हैं, और एक केबल के माध्यम से मेरे एंटीना में आते हैं, मेरे टीवी में। मेरे टीवी में एक फ़िल्टर लगा रहता है, एक डीमॉड्यूलेटर लगे रहता है। अब जैसे कि मेरे को HBO चैनल देखना है, ठीक है। तो HBO चैनल देखना है, तो HBO का फ्रीक्वेंसी कितना है, F3। तो मैं अपने रिमोट से HBO का नंबर डायल करता हूँ, जिस नंबर पे HBO चैनल आता है। तो ये मेरा सेट ऑफ बॉक्स क्या करता है, अपना डीमॉड्यूलेटर को F3 फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर लेता है। तो इसके पास तो सारे सिग्नल रहे हैं, F1 भी आ रहा है, F2 भी आ रहा है, F3 आ रहा है, F5 आ रहा है, सारे सिग्नल आ रहे हैं। लेकिन केवल F3 फ्रीक्वेंसी में जो सिग्नल आ रहा है, वही सिग्नल को रिकवर कर पाता है मेरा सेट टॉप बॉक्स। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे सिग्नल आते हैं, उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो हमने शुरुआत में एग्जांपल देखा था ना कि हम लोग सारे सिग्नल को मर्ज करते हैं, फिर एक साथ वो सिग्नल एक ही वायर में आते हैं, और उसके बाद डीमॉड्यूलेटर या डीमल्टीप्लेक्सर उन सिग्नल को सेपरेट कर लेता है। जो भी रिक्वायर्ड सिग्नल आपको चाहिए वो मिल जाता है। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ये। अलग अलग टीवी स्टेशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी में सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करते हैं। बाय एयर वो सिग्नल सब आते हैं, सब मिल आपस में मिक्स हो जाते हैं सिग्नल, और मिक्स होके छतरी उनको आपका कैप्चर करता है सारे सिग्नल को एक साथ, और थ्रू अ सिंगल केबल सारे सिग्नल को आपके सेट ऑफ बॉक्स तक भेजता है। जिस पर्टिकुलर चैनल को आपको देखना होता है, उस चैनल का नंबर आप दबाते हो, तो उस चैनल का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर में सेट हो जाता है सेट ऑफ बॉक्स में, और F3 फ्रीक्वेंसी आ रहा है, F3 फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। तो मेरे को HBO देखना है, मैं HBO का नंबर डायल करूँगा, तो ये मेरा सेट ऑफ बॉक्स उसको F3 फ्रीक्वेंसी में इसके ट्यूनर को सेट कर देगा। F3 फ्रीक्वेंसी के साथ आने वाला सिग्नल मेरे को ब्रॉडकास्ट यानी कि टीवी में आ जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग हुई, सब सिग्नल का मिक्सचर हुआ, और यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग हुई, सब सिग्नल को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ FDM। क्लियर, ठीक है। दूसरा होता है TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, हम लोग जैसे कि 1 मेगाहर्ट्ज़ से 10 मेगाहर्ट्ज़ तक का जो बैंड है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इस पूरे बैंड को छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर रहे थे 1 मेगाहर्ट्ज़ के, और एक एक फ्रीक्वेंसी एक एक सिग्नल को हम लोग दे दिए थे, A, B और C को, ठीक है। A को F1 दे दिया था, B को F2 और C को F3। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बैंड को डिवाइड नहीं करता, मैं पूरा का पूरा बैंड जो है 1 से 10 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड
सिग्नल ए को दे देता हूँ, लेकिन पूरे टाइम के लिए नहीं। मैं उसको बोलता हूँ तो एक काम कर, 10 मिनट के लिए तो ये बैंड पूरा यूटिलाइज कर, जितना सिग्नल सेंड कर सकता है सेंड कर। तो ए क्या करता है, शुरुआत के 10 मिनट में इस पूरे बैंड का यूटिलाइज करके ये सिग्नल को सेंड करता है। तो फॉर स्टार्टिंग ऑफ 10 मिनट्स जो सिग्नल नंबर ए है वो सेंड होता है और वो पूरा बैंडविड्थ यूज़ करता है 1 से 10 मेगाहर्ट्ज़ का। फिर अगले 10 मिनट में, मतलब 10 से लेके 20 मिनट तक, एफ बी जो सिग्नल है वो ये सेम सिग्नल को यूज़ करता है, पूरे इंटायर बैंड को यूज़ करता है 1 से 10 मेगाहर्ट्ज़ का, ठीक है, और वो सिग्नल को सेंड करता है। और अगले 20 से 30 मिनट में जो सी नंबर का सिग्नल है वो पूरे बैंड को लेता है, पूरी बैंडविड्थ को यूज़ करता है और अपने सिग्नल को सेंड करता है। इस टाइप से छोटे छोटे टाइम स्लॉट में इन्होंने अपना सिग्नल सेंड किया, एक साथ सेंड नहीं किया, अलग अलग टाइम पे सेंड किया, ठीक है। सो ये होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। उसके बाद आफ्टर 30 मिनट जब तीनों अपने अपने सिग्नल सेंड कर लेंगे तो फिर से ए को मौका मिलेगा 10 मिनट के लिए, फिर से ये चैनल रीअलोकेट होगा और फिर वो अपना सिग्नल सेंड करेगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इस सिग्नल को अपना सेंड करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जीएसएम। तो जीएसएम में क्या होता है, एक टावर है और एक मोबाइल यूज़र्स हैं। तो पहले दो तरीका हो सकता था, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ हो सकता था और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसमें यूज़ हो सकता था। तो पहले के ज़माने में जब मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं वो कैसे बात करते थे, एक टावर को 3 फ्रीक्वेंसी अलॉट कर देते थे, F1, F2, F3। अब यहाँ से अगर किसी पर्सन को फ़ोन करना है, इस टावर के अंदर ये इतने सारे मोबाइल फ़ोन हैं, अब कोई पर्सन कांटेक्ट करना चाहता है किसी और पर्सन से, तो ये मोबाइल फ़ोन इस टावर को रिक्वेस्ट करता था और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उस मोबाइल फ़ोन को अलॉट कर दी जाती थी। वैसे दूसरा फ़ोन को दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरे फ़ोन को तीसरी फ्रीक्वेंसी। तो इस टाइप से ये क्या करते थे, 1 बाई 1 तीनों फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी जाती थी, ठीक है। अब चौथा यूज़र जब आता था तो चौथे यूज़र के लिए फ्रीक्वेंसी बचती नहीं थी, वो ब्लॉक हो जाता था। तो यहाँ पे मोबाइल कंपनी वालों ने क्या किया कि एक ही फ्रीक्वेंसी F1 8 यूज़र को एक साथ अलॉट कर दिया, ठीक है। ये मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल 1 2 3 ऐसे करके 8 यूज़र को एक साथ अलॉट कर दिया, लेकिन टाइम शेयरिंग बेसिस पे। मतलब एक मोबाइल फ़ोन पूरी फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा कुछ टाइम के लिए, फिर दूसरा मोबाइल फ़ोन कुछ टाइम के लिए, फिर तीसरा मोबाइल फ़ोन कुछ टाइम के लिए। इस टाइप से हर कुछ टाइम स्लॉट में ये पूरी बैंडविड्थ को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को अगर बात करनी है तो मेरे को टाइम स्लॉट नंबर 1 मिला है, तो लेट से 0 से लेकर 1 मिनट तक मैं बात करूँगा, अपने सिग्नल को सेंड करूँगा। फिर 1 से लेकर 2 मिनट तक दूसरा जो पर्सन है वो अपना सिग्नल सेंड करेगा F1 फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके। फिर 2 से लेकर 3 मिनट तक तीसरा जो सिग्नल है वो अपना सिग्नल सेंड करेगा F1 फ्रीक्वेंसी यूज़ करके। इसी टाइप से पूरे 8 यूज़र जब बात कर लेंगे तो फिर से मेरी बारी आएगी और इस टाइप से मैं कंटिन्यूसली अपनी बात कुछ टाइम इंतराल में अपना मैसेज देते रहूँगा। तो मैं सिग्नल का यूटिलाइज तो पूरा कर रहा हूँ, बस मेरा जो चैनल है वो शेयर हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो मेरा जो चैनल है वो टाइम के बेसिस पे शेयर हुआ है यहाँ पे। तो इसका सबसे रियल टाइम एग्जांपल अगर आपको देखना है एनालॉजी, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये मेरा ऑफिस है, इसमें एक बेंच लगी हुई है और 3 लोग मेरे से मिलने आए हैं, A, B और C। तो ये मेरा चैनल है, ठीक है। तो 1 घंटे के लिए इनको मेरे से काम है। तो एक काम ये हो सकता है, इनको बैठना है चैनल को, तो मैं इनको क्या करता हूँ, इस बेंच को 3 हिस्सों में शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पे A बैठेगा, यहाँ पे B बैठेगा और यहाँ पे C बैठेगा। तो पूरे 1 घंटे तक ये तीनों इस बेंच में बैठते हैं। दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि ये बेंच को मैं टाइम के बेसिस पे अलॉट कर देता हूँ कि A, B और C। तो पहले 15 मिनट A इस बेंच पे बैठेगा, अगले 15 मिनट B इस बेंच पे बैठेगा, फिर अगले 15 मिनट C इस बेंच पे बैठेगा। तो ये पूरे बेंच पे बैठेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उठ जाएंगे और दूसरे जो यूज़र हैं उसको मौका देंगे। तो इस टाइप से टाइम के बेसिस पे मैं यहाँ पे ये चैनल को अपना शेयर कर रहा हूँ, यानी कि जो बेंच है वो मेरा चैनल है और उसको शेयर कर रहा हूँ। तो अब देखिए दोनों में क्या फ़ायदा है। सबसे पहले ये हो गया अब हमारा FDM, जिसमें मैं पूरे बैंडविड्थ को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर रहा हूँ, और ये हो गया मेरा टाइम TDM, जिसमें मैं पूरे बैंडविड्थ को टाइम के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन फर्स्ट केस
ए बी सी जब बैठे तो वो बैठ पाए आराम से, लेकिन उनको बहुत कम स्पेस मिला। ए को स्पेस कम मिला, बी को स्पेस कम मिला, सी को स्पेस कम मिला। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो पूरे 1 घंटे तक बैठे रहे, मतलब वो चैनल को पूरा यूटिलाइज़ किए 1 घंटे तक। क्लियर। और मतलब जितना देर वो चाहें उतना देर वो यूज़ कर सकते थे, उसमें बैठ सकते थे। लेकिन अगर ये समझ लीजिए कि ए का अगर हेल्थ थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा मोटा साइज का आदमी है ए, तो वो इसमें फिट नहीं हो पा रहा, थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए, तो बी को प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास स्पेस फिक्स है। लेकिन जो अगर ए आया वो थोड़ा सा मोटा है, तो अगर वो बैठेगा तो दूसरे लोगों को उसमें थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो दूसरे के जगह में घुसने की कोशिश करेगा। इस टाइप से अगर मेरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने कहा था कि 1 से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज़ तक का बैंड है, और 1111 मेगाहर्ट्ज़ में मैं इसको डिवाइड कर दिया हूँ। हर सिग्नल को सेंड करने के लिए मेरे को मैक्सिमम 1 मेगाहर्ट्ज़ लग रहा है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिग्नल आ गया जिसको 1.5 मेगाहर्ट्ज़ का रिक्वायरमेंट है सिग्नल को सेंड करने के लिए, तो वो क्या होगा, वो सिग्नल दूसरे सिग्नल के एरिया में इंटरफेयर करेगा। तो मतलब एफडीएम के केस में इंटरफेरेंस का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एफडीएम का केस में इंटरफेरेंस बहुत हो जाता है। तो 2 टाइप का सिग्नल जो सेम फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर रहे हैं, आसपास की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हो जाता है इंटरफेरेंस। नाउ दूसरा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होगा कि जब चैनल जो मिला है शेयर करने के लिए, तो ए को जब 15 मिनट मिला है तो पूरे 15 मिनट फैल के उसमें सो सकता है, मतलब उसको पूरा बैंडविड्थ मिलेगा। तो आराम से, चाहे वो कितना मोटा हो पतला हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास पूरा बेंच है, तो वो पूरी बैंडविड्थ यूज़ कर सकता है। ठीक है, पूरे, बट उसके पास जो शेयरिंग है वो केवल 15 मिनट के लिए, तो 15 मिनट के लिए वो जितना चाहे वो बैंडविड्थ को यूज़ कर सकता है। तो मतलब वो मैक्सिमम सिग्नल को भेज सकता है। तो स्पीड जो रहेगी, जो कोई बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो बैंडविड्थ ज़्यादा मिलती है जब किसी सिग्नल को, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो इन केस ऑफ TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के केस में सिग्नल की क्वालिटी बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू FDM। ठीक है, क्योंकि FDM में हमको बहुत कम स्पेस मिला है, बैंडविड्थ कम मिली है, तो मेरे को अपने सिग्नल का बैंडविड्थ भी काट छाट करके भेजना पड़ेगा, उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा चैनल के हिसाब से। लेकिन TDM के केस में मेरे को पूरा फुल बैंडविड्थ मिलता है यूटिलाइज़ करने को, तो मैं कितना भी बैंडविड्थ का सिग्नल उसमें शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये है। क्लियर। ठीक। सो ये है ऑल अबाउट द TDM एंड FDM। नाउ नेक्स्ट TDM के बेसिस पे हम लोग टाइम सिग्नल का मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे।